दोस्तों, आज की कहानी है बहू तुम्हें सूखी सब्जी और रात की बासी रोटियां ही मिलेगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। अभी पिछले हफ्ते संध्या की सास की तबीयत खराब हुई थी कि तभी 2 दिन बाद मायके से फोन आया था संध्या की माँ का। बेटा, तुम्हारे घर के पास जो डॉक्टर है ना, लोग कहते हैं बहुत अच्छा डॉक्टर है। तुम बताओ, सच में अच्छा डॉक्टर है? तो सोच रही हूँ अब उसी डॉक्टर से इलाज शुरू कर लो, क्या पता दवाई छुड़वा दे कुछ समय बाद अच्छे इलाज से। संध्या की माँ ने पूछा तो संध्या ने कहा, हाँ माँ, यही बात मैं भी सोच रही थी क्योंकि मम्मी जी भी उन्हीं की दवाई खाती हैं। सुधार तो आता ही है उन डॉक्टर साहब की दवाइयाँ खाने से। संध्या की माँ संध्या के घर के पास वाले क्लिनिक से इलाज के लिए आई थी और माँ की हालत कमजोर देख संध्या ने एकाध दिन के लिए अपने पास ही माँ को रोक लिया। अब संयोग से ही सही मगर वक्त ने करवट ली थी। जिस उदाहरण का वास्ता देते हुए अक्सर संध्या अपनी सास के सामने खुद को सही साबित करने की कोशिश किया करती थी, मगर सास हमेशा ही बहू हो चुप ही रहो तो अच्छा है कहते हुए उसकी बात न सुनने की एक्टिंग करते हुए कानों में उंगली लगा दिया करती थी। आज वही सब प्रत्यक्ष देखना पड़ रहा था संध्या की सास को। माँ, लो ये फ्रूट चाट खाओ, देखना कितना फिट करके भेजेगी आपकी संध्या। अब आपको अच्छे डॉक्टर का इलाज और बेटे की सेवा से आप एकदम बढ़िया हो जाओगी। कितनी कमजोर हो गई हो आप आजकल, संध्या ने कहा। बेटा, ये तू क्या कर रही है? सास से पहले माँ का ख्याल रखे जा रही है, ऐसा करना पाप है बेटा। देख, मैं चली जाऊंगी घर, वरना पहले उनकी सेवा फिर माँ की फिक्र कर, समझी? संध्या की माँ ने समझाते हुए कहा। आपकी बात बिल्कुल सही है माँ, भगवान हर एक बेटी को आप जैसी ही माँ दे। सास का मान सम्मान कैसे करना है, मायके से विदाई के समय से लेकर आज तक सिखाती ही रहती है मेरी माँ। बेटी की माँ कितनी अलग हुआ करती है ना। बात शीत के बीच रसोई से चाय भी बनाकर ले आई थी संध्या और पहला कप माँ की तरफ बढ़ाया तो सास भड़क कर बोली, मैं बोलती
थी ना आपसे कि आपकी बेटी किसी के कहने सुनने में नहीं है, बहुत जिद्दी है ये। क्या मालूम मायके से ही ऐसी रही होगी। आपने तो अपनी मुसीबत हमारे गले बांध दी और खुद मजे में रहे। फिर वही बात मम्मी जी, मतलब बहू के गुण समझ नहीं आते। माँ तो कल से ही आई है ना, उससे पहले से तो आपकी ही सेवा कर रही थी मैं। तब तो एक भी आशीर्वाद और सने का बोल न फूटा आपके मुंह से कि बेटा गायब है घर से। और ये बहू बीमार सास की सेवा में जुटी है। संदा ने कहा, ऐसा व्यवहार कौन करता है। एक को अच्छे से खिलाओ पिलाओ, अच्छी अच्छी बातें करो और दूसरे को कैसे भी हाल में रख दो। माँ को तो हर चीज पूछ रही हो और सास के साथ ऐसा रूखा सूखा व्यवहार। संदा के सास भड़क कर बोली, गलत है ना मम्मी जी, पता है मुझे ये गलत है, लेकिन माँ जितनी प्यारी और दिल को अजीज सास थोड़ी ना हो सकती है। भले ही बहू आपकी हो मगर बेटी तो अपनी माँ की ही हुई ना। मगर आप भी तो ऐसा ही किया करते हो। जब आप बीमारी से ठीक हो जाएगी फिर से आप यही तो करने लग जाएगी। बेटे को मीठे बोल खाने की प्लेट खुद ही बेटे को लगा कर देना इस वहम से कि बहू बेटे का ख्याल नहीं रखती। बेटे को दूध का गिलास देना जबकि बहू को सूखी सब्जी संग रात की बासी रोटियां भी। और बात बात पर मेरे करीब आकर किफायत से सलो शब्दों का इस्तेमाल कर मेरा मानसिक शोषण करना। घर और बाहर के सारे काम में मेरी मेहनत लगे और सास रोटियों पर घी घुस घुस कर बेटे को दे। कितनी ही बार तो मैंने नजरअंदाज भी किया, लेकिन जब भी अपना एहसास जताने की कोशिश की तो आप यही कहती, मेरे बेटे से जलती हो तुम, बहुत जलन करती हो मेरे बेटे की खुशियों से। तभी उसको अच्छा खाते पीते देख तुमको बुरा लगता है। क्या अब मम्मी जी को भी मेरी माँ से जलन हो रही है। संदा मुस्कुराती हुई बोल रही थी, अगर वो गलत था तो तुम भी तो कुछ सही कहा कर रही हो। बेटा जिसने जो किया वो उसके कर्मों पर छोड़ देना चाहिए। संदा की माँ बोली, हाँ माँ आप सही हैं। पूछिए मम्मी जी से, उनको शिकायत आपके आने के बाद हुई है, वरना उनकी सेवा में मैंने कोई कसर ही कहाँ छोड़ी थी। और आपके आने के बाद ये साल इसलिए चलनी पड़ी क्योंकि
मम्मी जी को मैं यही उदाहरण देकर शब्दों में समझाते असफल हो चुकी थी। शायद अब उनको थोड़ा समझ आए कि कैसा लगता है उस पल जब खुद की थाली में बासी रोटी हो और सामने वाले की थाली में लजीज व्यंजन हो, और जब वह दोनों थाली किसी अपने ने ही उन दोनों के लिए परोसी हो, तब उस अपने के लिए दिल में संवेदनाएं कैसे पत्थर बन जाती हैं। उसका ये भेदभाव पूर्ण व्यवहार देखकर अब परसों को माँ चली जाएगी तो मेरी सेवा की हकदार फिर से मम्मी जी ने ही हो जाना है। संध्या की बातें सुन उसकी सांस जड़वत हो चुकी थी, मगर मन में कुछ एहसास द्रवित होकर उमड़ रहे थे। शायद यही प्रारंभ था बहू के प्रति एक परंपरागत सास के पत्थर रूपी दिल का मोम में बदल जाने का। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।